हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को। जितना पोर्शन हमने पिछली वीडियो में या लेक्चर 2 में करा दिया था, उसके आगे का पोर्शन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय। और गॉस की प्रमेय क्या होती है, जरा उसके बारे में समझेंगे। गॉस की प्रमेय कह दें या गॉस का नियम कह दें, एक ही बात है, ठीक है। गॉसेस लॉ कह दें या गॉसेस थ्योरम कह दें, बात एक ही है। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। गॉस की प्रमेय बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल वे में हम आपको समझाएंगे। और ये चैनल जो है, ये चैनल आपको सभी प्रकार के कोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध कराएगा, ठीक है। थ्योरी भी आपको कंप्लीट मिलेगी बोर्ड के माध्यम से। जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं उसी तरीके से इस क्लासेस में, इस चैनल पे आपको सभी प्रकार की वीडियो मिलेंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। गॉस की प्रमेय हम बता रहे थे। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है कि किसी बंद पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या होता है कि किसी या इस गॉस की प्रमेय के अनुसार गॉस की प्रमेय के अनुसार गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर किसी बंद पृष्ठ से होकर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई होता है, लिख देते हैं इस बात को भी। उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस की प्रमेय केवल इतनी ही है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ये हमारा गॉस का नियम है और यही हमारी गॉस की प्रमेय है। बात यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ रही है। अब हम गॉस की प्रमेय का प्रूफ करते हैं, गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति करते हैं, किस तरीके से उत्पत्ति होती है इसकी, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं। गॉस की प्रमेय की प्रूफ के लिए हमें चित्र के माध्यम से समझना पड़ेगा। तो अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र में हमारे क्या है कि माना कोई बंद पृष्ठ या किसी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। माना किसी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये बंद पृष्ठ जो आपको दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, जो डीए क्षेत्रफलों वाले सूक्ष्म क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ है। जो डीए, स्मॉल डीए जो सूक्ष्म क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है आपको, इस क्षेत्रफलों वाले अनेक
सूक्ष्म क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ है। इस पृष्ठ के भीतर एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इस बिंदु से इस पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA स्थित है। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियरली समझ में आ रही है। एक बार फिर रिपीट कर दूं कि माना किसी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A है जो dA क्षेत्रफलों वाले अनेक सूक्ष्म क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ है। इस पृष्ठ के भीतर एक बिंदु O है और उस बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। उस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इस बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA रखा हुआ है। ये बात यहां तक समझ में आ रही है आपको अच्छी तरीके से कि इस सूक्ष्म क्षेत्रफल dA द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण d ओमेगा हो। क्या हो? d ओमेगा। इतनी बात हम यहां तक राइट डाउन कर लेते हैं इसको, ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। चित्र आपको क्लियरली समझ में आ चुका है। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं कि माना किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल या किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, माना किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A है, माना किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A है जो dA क्षेत्रफलों वाले अनेक सूक्ष्म क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ है। इस क्षेत्रफल के भीतर या इस पृष्ठ के भीतर एक बिंदु O है और बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, या बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA स्थित है। इस dA क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण d ओमेगा हो तो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इतनी बात पहले हम लिख देते हैं ताकि इसका डेरिवेशन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो जैसा कि हमने आपको चित्र में समझाया वही हमने यहाँ पे लिखा है कि माना एक बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ये बंद पृष्ठ जो दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल कैपिटल A है जो dA क्षेत्रफल वाले अनेक अल्पांशों से, अल्पांशों का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म क्षेत्रफल। तो जो dA क्षेत्रफल वाले अनेक अल्पांशों, dA क्षेत्रफल जो आपको दिखाई दे रहा है इस जैसे अनेक अल्पांशों से मिलकर ये बना हुआ है। इस पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर, बिंदु O ये रहा, इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और प्लस क्यू आवेश यानी प्लस क्यू आवेश जिस बिंदु पर स्थित है उस बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर क्या करना है, बिंदु P है जिस पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA स्थित है। इस क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण d ओमेगा है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। ये बात हमको याद रखनी है। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, पराविद्युतांक भी लेके चलेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r²। यहां तक बात समझ में आ रही है? dA क्षेत्रफल जो है हमारा, अब उस dA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहां लिख देंगे इस बात को, dA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, dA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा हमारा? d phi E इज इक्वल टू EdA। ये दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है, क्या हो जाएगा? EdA cos थीटा। ये बात आपको समझ में आ रही है अच्छी प्रकार से? ठीक है,
डी फाई ई बराबर ईडीए, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणन है, तो ईडीए कॉस थीटा होता है। तो ईडीए कॉस थीटा। आगे ये ई की वैल्यू जो दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे, यहां से ई की वैल्यू इस जगह पे पुट कर देंगे तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा, ई का मान रख देंगे 1/4 पाई, ये क्यू भी ले लें इधर साइड में, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू डी ए कॉस थीटा और बटे में आर स्क्वायर। ये बात यहां तक आपको समझ में आ रही होगी। ये मैंने क्यू इधर साइड में ले लिया है, क्यू क्यों ले लिया है वो अभी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ये घनकोण की परिभाषा से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी ओमेगा के बराबर। घनकोण की परिभाषा से क्या हो जाएगा, डी ओमेगा के बराबर। ये दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम घनकोण की परिभाषा से, इधर साइड में कर देते हैं। ठीक है, इधर साइड में कर देते हैं, तो घनकोण की परिभाषा से घनकोण की परिभाषा से क्या हो जाएगा कि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर इज इक्वल किसके हो जाएगा, डी ओमेगा के। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो ये हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू डी ओमेगा। ये बात आपको यहां तक क्लियरली समझ में आ रही है। अब ये हमारा जो फ्लक्स है ये डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला है, इतना है। डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो इतना है। अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे इस बात को कि संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर, संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा फाई ई, संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, इंटीग्रेशन कर देंगे, बंद पृष्ठ है और डी फाई ई। ठीक है, डी फाई ई की वैल्यू कितनी है, ये है, ये यहां पे हम पुट कर देंगे, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा बंद पृष्ठ Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू डी ओमेगा। ये वाला मान यहां रख दिया, पूरा पुट कर दिया, पूरा फिक्स। ठीक है, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगी, बाहर निकल आएगी, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा बंद पृष्ठ। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये सूक्ष्म क्षेत्रफल था, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण क्या था, डी ओमेगा। अब हमने इंटीग्रेशन कर दिया, यानी पूरा पृष्ठ ले लिया, तो चूंकि यहां लिख देंगे संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा, संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा, यहां लिख देते हैं चूंकि संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण, केंद्र पर अंतरित घनकोण 4 पाई रेडियन होता है। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण क्या होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। अतः अब हम इसकी जगह क्या रख देंगे, 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, इसकी जगह इंटीग्रेशन वाले की जगह पूरी की जगह क्या रख जाएगा, 4 पाई। तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा, फाई ई बराबर आ जाएगा Q/एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, यदि माध्यम, इधर साइड में करते थे यहाँ पे, यदि माध्यम निर्वात या वायु हो, यदि माध्यम निर्वात या वायु हो,
तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। के की जगह 1 रख देंगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। के का मान 1 रख देंगे तो इंटू 1, अर्थात फाई ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। इसका क्यू का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू ही रहेगा, एप्सिलॉन 0 बटे में आ जाएगा। तो यही हमारी क्या है, गॉस की प्रमेय है, यही हमारा गॉस का नियम है, यही गॉस की प्रमेय है। तो यहां तक की बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं, फिर से मैं याद दिला दूं, गॉस की प्रमेय क्या होती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है, अर्थात फाई ई इज इक्वल टू होता है सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। अब हमने इसकी उत्पत्ति की है, प्रूफ किया है इसको, तो चित्र के माध्यम से हमें इसको सिद्ध करना है। तो माना एक बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, मान लिया है हमने एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, जो डेल्टा ए क्षेत्रफल वाले अनेक अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। इस पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA रखा हुआ है, ठीक है। इस क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण d ओमेगा है, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डीए, ठीक है। ई डीए होगा क्योंकि सदिश प्रोडक्ट है, यहाँ पे सदिश गुणन है, तो क्या हो जाएगा ई डीए कॉस थीटा। यहां से हमने क्या किया, ई का मान, ये ई का मान जो है यहाँ पे रख दिया है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के डीए अपॉन कॉस डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बात यहाँ तक क्लियरली समझ में आ रही है। ये क्यू मैंने इधर साइड में ले लिया है, क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे ये परिभाषा बन रही है घनकोण की, तो घनकोण की परिभाषा से डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, डी ओमेगा के। तो डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू डी ओमेगा। संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, यानी हमने पूरा पृष्ठ ले लिया है, पूरे पृष्ठ का इंटीग्रेशन कर दिया है, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी यहां से, तो ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के डी ओमेगा हो गया। यहां से इतनी वैल्यू कांस्टेंट है तो उसको हमने बाहर ले लिया है, तो यहां कितना बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ बंद पृष्ठ डी ओमेगा, तो डी ओमेगा बचा है, डी ओमेगा हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ की बात हो गई अब, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। चूंकि संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण क्या होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है, जो हम पिछली वीडियो में आपको प्रूफ भी करा चुके हैं। अतः फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 4 पाई, हमने इसकी जगह पे क्या रख दिया, 4 पाई रख दिया, क्योंकि ये किसी बंद पृष्ठ द्वारा, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण है, ठीक है। आगे फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के, यदि माध्यम निर्वात या वायु हो तो के बराबर 1, फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू 1, और फाई ई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। यही गॉस की प्रमेय है और यही इसका प्रूफ है। उम्मीद है आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो आगे हम समझेंगे चित्र के माध्यम से कि जब आवेश बंद सतह के बाहर हो, हमने इस चित्र में आपको दर्शाया गया है, या हमने यहाँ पे चित्र बनाया है, एक क्यू आवेश जो है वो बिंदु O पर किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है, ठीक है। ये बात याद रखनी है हमको कि बिंदु O पर एक क्यू आवेश जो है वो एक पृष्ठ के बंद सतह के बाहर स्थित है। हम बिंदु O पर एक घनकोण डी ओमेगा इस प्रकार से बनाते हैं कि ये जो बंद सतह आपको दिखाई दे रही है, ये इसको 4 बिंदुओं P, Q, R तथा S पर काटता है, ठीक है। बिंदु P पर जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है वो DA1 है, बिंदु Q पर जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है वो DA2 है, बिंदु R पर जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है वो DA3 है, और बिंदु S पर जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है वो DA4 है। तो हम जानते हैं कि बाहर की ओर जब वैद्युत फ्लक्स बल रेखाएं खींची जाती हैं, यानी कि बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा में वैद्युत फ्लक्स धनात्मक, और अंदर की ओर खींचे गए लंब की दिशा में वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो ऋणात्मक होता है। अर्थात यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये पृष्ठ के भीतर बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, तो फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो धनात्मक होगा, क्योंकि पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। तो यानी कि जब पृष्ठ के बाहर बल रेखाएं निकल रही होती हैं तब जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो धनात्मक होता है, और जब पृष्ठ के भीतर बल रेखाएं प्रवेश कर रही होती हैं
तब जो फ्लक्स होता है वो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। ये बात को हम ध्यान में रखते हुए यहां हमें पता चल रहा है कि DA1 और DA3 ये ऋणात्मक फ्लक्स होगा यहाँ पे, और DA2 और DA4 जो होगा वो धनात्मक वैद्युत फ्लक्स होगा, क्योंकि यहां से बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं और इसमें बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, ये बात यहां तक आपको समझ में आ रही है। तो अब हम आगे इस बात को राइट डाउन कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो हमने आपको समझाया था वही यहाँ पे राइट डाउन किया, वही हमने यहाँ पे लिखा है कि माना प्लस क्यू आवेश बंद सतह के बाहर बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, तो जो बात हमने आपको समझाई है वही यहाँ पे लिखी हुई है कि माना प्लस क्यू आवेश बंद सतह के बाहर बिंदु O पर स्थित है। प्लस क्यू आवेश जो है वो बंद सतह के बाहर बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से डी ओमेगा घनकोण बनाते हुए कोण इस प्रकार से खींचते हैं कि जो बंद पृष्ठ को चार बिंदुओं P, Q तथा R और S पर काटता है। ये भी बात आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रही होगी। इनके क्षेत्रफल क्रमशः DA1, DA2, DA3 और DA4 हैं, और हम जानते हैं कि बाहर की ओर यानी पृष्ठ से बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा में वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो धनात्मक होता है, और पृष्ठ के अंदर की ओर खींचे गए लंब की दिशा में वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि हम जानते हैं पृष्ठ से बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा में वैद्युत फ्लक्स धनात्मक, तब पृष्ठ के अंदर की ओर खींचे गए लंब की दिशा में वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। अतः DA1 और DA3 में जो बल रेखाएं हैं, जो वो बल रेखाएं जो हैं वो पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे बिंदु P पर प्रवेश कर रही है अंदर, यहाँ R पर प्रवेश कर रही है, अर्थात DA1 और DA3 जो होंगे वो कैसे होंगे, वो फ्लक्स ऋणात्मक होंगे। ठीक है, और DA1 और DA3 के कारण क्षेत्रफल ऋणात्मक होंगे, और DA2 और DA4 क्षेत्रफल के कारण वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो धनात्मक होंगे। ये बात हमको याद रखनी है। तो अतः, ठीक है, अतः बिंदु P पर DA1 क्षेत्रफल से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स φ1 मान लेंगे। इसको क्या हो जाएगा, माइनस का Q/4πε0 K इंटू डी ओमेगा। ठीक है, बिंदु P पर DA1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, φ1 मान लेंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस का Q/4πε0 K इंटू डी ओमेगा। अंदर की ओर है इसलिए ऋणात्मक फ्लक्स है। ठीक है, इसी तरीके से बिंदु R पर, बिंदु Q, P के बाद Q है। ठीक है, बिंदु Q पर DA2 क्षेत्रफल से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये हो जाएगा हमारा φ2 मान लिया इसको हमने, तो ये हो जाएगा प्लस का Q/4πε0 K इंटू डी ओमेगा। इसी तरीके से बिंदु R पर DA3 क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको मान लेंगे हम φ3, कितना हो जाएगा माइनस का Q/4πε0 K इंटू डी ओमेगा। और इसी तरीके से लास्ट बिंदु जो है बिंदु S पर DA4 क्षेत्रफल से होकर
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको फाई 4 मान लेंगे और ये हो जाएगा हमारा प्लस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू डी ओमेगा। तो यहां तक उम्मीद है पूरी तरीके से आपको क्लियरली सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हमें क्या करना है, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, यानी संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, सबको हम जोड़ देंगे। तो यहां पे फाई ई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4, इनकी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। पहला फाई 1 जो है माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू डी ओमेगा, दूसरा माइनस का जगह प्लस ही है, यहाँ पे ये प्लस वाला है, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू डी ओमेगा, ये वाला माइनस का है तो माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू डी ओमेगा, और लास्ट वाला प्लस का है यानी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू डी ओमेगा। ठीक है, एक प्लस का, एक माइनस का, एक माइनस का, एक प्लस का, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, तो फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो यहां से हमको क्या चीज समझ में आ रही है, अगर किसी बंद पृष्ठ के बाहर कोई भी आवेश स्थित है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसीलिए गॉस की प्रमेय जो होती है वो केवल बंद पृष्ठों पर लागू होती है, खुले पृष्ठों पर नहीं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि गॉस की प्रमेय किस पर लागू होती है, बंद पृष्ठों पर। यह भी बात हमें ध्यान में रखनी है, और ये प्रूफ भी हो चुका है कि अगर हम बंद पृष्ठ के बाहर, बंद सतह के बाहर कोई भी आवेश लेते हैं तो वहां पे आवेश क्या होता है, आवेश काय को आवेश लेते हैं तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। ठीक है, ये भी सुविधाजनक रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी बाहरी आवेश के कारण संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होता है। तो ये बात यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है कि गॉस की प्रमेय जो होती है केवल और केवल बंद पृष्ठों पर लागू होती है, खुले पृष्ठों पर नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।